जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। आइए आज हम देख रहे हैं जी दशमलव। ठीक है, दशमलव के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, क्यों जरूरी है हमारे लिए दशमलव। आइए मेरे साथ यानी कि प्रदीप के साथ चलते हैं डायरेक्टली कंसेप्ट्स के ऊपर, जो हमारे दशमलव के बारे में जो जो बातें हैं उन सभी को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमारा जो दशमलव है यानी कि जो हमारा डेसिमल है, क्या है जी डेसिमल, यानी कि हमारा जो दशमलव है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है जी? 3 प्रकार का। वैसे यदि हम इसको 3 प्रकार का ना लेके हम इसको 2 ही प्रकार का मान लेते हैं। कितने प्रकार का जी? 2 ही प्रकार का मान लेते हैं। हमारा जो दशमलव वो 2 प्रकार का होता है। क्या? एक तो होता है हमारा शांत दशमलव। क्या है जी? शांत दशमलव। दूसरा हमारा क्या होता है? अशांत दशमलव। एक तो हमारा शांत दशमलव होता है, एक हमारा अशांत दशमलव होता है। अब मेन बात आती है जी हमारा दशमलव होता है क्या है। मान लेते जी आपने 25 लिखा और यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हो और फिर आप 5 लिखते हो। जो ये पॉइंट है ना, इसी को हम क्या कहते हैं जी? इसी को हम डेसिमल कहते हैं, दशमलव कहते हैं। ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं हम? दशमलव कहते हैं। यानी 25.5 यानी इसको हम बोलेंगे जी 25.5। यदि यहाँ पे 2 लिखा होता आगे यानी कि इसको हम कहते हैं जी 25.52। ठीक है ना, दशमलव के बाद अंकों को अलग अलग क्या है पढ़ा जाता है भाई। तो शांत दशमलव का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो दशमलव या जो दशमलव संख्या है ना, हमारी जो दशमलव संख्या है वो हमारी क्या हो, कहीं जाके जिसका हमारा अंत हो जाए, कहीं ना कहीं जाके जिसपे हमारा अंत हो जाए वो हमारी शांत दशमलव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कहूं 25.5, ये आपका क्या है? शांत दशमलव है। क्या है जी? शांत दशमलव है। या इसी की मैं आपको डेफिनेशन भी अच्छे से लिखवाना चाहूँ ना, तो हमारी क्या हो जाएगी? जो संख्या, क्या है जी? जो संख्या एक अंक, क्या है जी? जो संख्या एक अंक या उससे अधिक, या उससे अधिक अंक पर रुक जाती है, अधिक अंक पर रुक जाती है, वो हमारी क्या होती है भाई? शांत दशमलव होती है। वो क्या होती है जी? शांत दशमलव होती है। यानी वो संख्या जिसमें क्या है, जिसमें जो हमारे अंक है ना दशमलव के बाद वो एक अंक या उससे अधिक पे रुक जाए ना, जहां भी रुक जाए वो हमारी शांत दशमलव हो जाएगी। जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल कहूं तो 0.5 आप कहोगे क्या है सर? ये हमारी शांत दशमलव है। यदि मैं आपसे कहूं कि 52.253, ये हमारी क्या है जी? शांत दशमलव। ये क्या है? हमारी शांत दशमलव है। यदि मैं ये कहूँ 52.1 2 3 4 5 6 8 9 1 3 5, ये भी आपकी क्या है जी? ये भी आपकी क्या है कि शांत दशमलव है। क्या है जी? ये भी आपकी एक शांत दशमलव है। अब बात करते हैं हमारा जो दूसरा पॉइंट था कि हमारा अशांत दशमलव क्या होता है। अशांत जो दशमलव है ये क्या है? तो अशांत दशमलव हमारा वो दशमलव होता है जो क्या किसी भी अंक पे नहीं रुके। ठीक है ना, जो हमारा बार बार दोहराया जाए या कहीं पे भी आपका नहीं रुके। जैसे मैं आपको कहता हूं जी, जैसे 25.52 ऐसे ही आपका चलता जाए, ये आपका क्या है जी? अशांत दशमलव है। मैं आपको कहता हूं जी 25.1 2 3 4 5 और फिर ऐसे ऐसे लगा देता हूं ना आपका डैश डैश डैश, इसका मतलब ये दोनों ही एग्जाम्पल हमारे किसके जी? अशांत दशमलव के हैं। किनके हैं? अशांत दशमलव के हैं। अब जो अशांत दशमलव ना हमारा, वो भी कितने प्रकार का होता है? वो भी हमारा 2 प्रकार का होता है। अशांत जो दशमलव है ना हमारा, वो भी बेसिकली 2 प्रकार का होता है। क्या है जी? 2 प्रकार का होता है। एक तो हमारा होता है अशांत पर आवर्ती दशमलव। क्या? अशांत पर आवर्ती दशमलव। अशांत पर आवर्ती दशमलव। और दूसरा जो हमारा है, जो दूसरा हमारा है वो क्या होता है? अशांत दशमलव में ही हमारा अशांत पर अनावर्ती दशमलव। क्या है? अशांत पर अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव। तो दशमलव में हमारा क्या था जी? शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव हमारे दो क्या है? शांत दशमलव पर आवर्ती दशमलव, सॉरी अशांत दशमलव पर आवर्ती दशमलव, और दूसरा हमारा है अशांत पर
अनावर्ती दशमलव। इन दोनों में क्या फर्क होता है? इन दोनों में बहुत बड़ा हमारा क्या है जी, फर्क रहता है। पहले तो मैं इसकी आपको इंग्लिश लिखवा देता हूं यहाँ पे, ताकि इंग्लिश के साथ भी आप क्या कर पाओ, इसको रिलेट कर पाओ। तो अशांत दशमलव को हम इंग्लिश में कहते हैं जी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। क्या है जी? बट रिकरिंग डेसिमल, यानी कि अशांत पर आवर्ती दशमलव। और दूसरा जो हमारा है अशांत पर अनावर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है जी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल, ये हमारा होता है अशांत पर अनावर्ती दशमलव। अब मैं बात करता हूं जी अशांत पर आवर्ती दशमलव क्या होता है। ये ऐसे दशमलव होते हैं जो हमारे बार बार क्या किए जाए, दोहराए जाए, बार बार दोहराए जाए, बार बार दोहराए जाए, वो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। क्या है जी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, यानी कि अशांत पर आवर्ती दशमलव। आवर्ती, अशांत पर आवर्ती दशमलव हमारे वो दशमलव होते हैं जो बार बार क्या किए जाएं, दोहराए जाएं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जैसे आपको 0.222 ऐसे दिया जाए। अब आप देखोगे सर जो 2 है ना, वो बार बार क्या किया जा रहा है, हमारा दोहराया जा रहा है। क्या किया जा रहा है जी? दोहराया जा रहा है। जैसे मैं आपको कहूँ 0.525252, आप कहोगे सर 5252 बार बार क्या किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। ये हमारा हो जाएगा अशांत पर आवर्ती दशमलव। जो दशमलव क्या हमारे दशमलव के बाद जिसमें क्या है, अंक बार बार दोहराए जाए, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होता है भाई। ठीक है ना? कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हो। मैं कहता हूं जी 32 या 32.873 और फिर 873, ऐसे ये जितने भी होंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे, अशांत दशमलव। और अशांत में कौन से जी? आवर्ती दशमलव। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोट की कि जो अंक बार बार रिपीट होते हैं ना, उसको हम क्या कर देते हैं, ऊपर बार का सिंबल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं जी? बार का सिंबल लगा देते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें तो 0.52 बार बार रिपीट हुआ 52, तो इसके ऊपर क्या कर देंगे, हम बार का निशान लगा देंगे। ये जो हमारा ऊपर निशान लगा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद हमारा जिस अंक पे लगेगा ये बार को दर्शाएगा, यानी बार बार अपना का अंक क्या होगा, वो रिपीट होगा। यदि यहाँ पे हम बात करें 32.873 में, तो ये हो जाएगा 32.873 और ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। ठीक है ना? इसको हम क्या कह देते हैं, ऊपर जो लगता है इसको हम बार कह देते हैं। चलो, आप ये बात समझ गए। तो नेक्स्ट हमारा इसी में क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो इसको हमने क्या कहा था हिंदी में आपका, इसको हिंदी में कहा था अशांत पर, अशांत पर अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है, आप कहोगे सर ये हमारा ऐसा दशमलव होता है जो दशमलव के बाद ना ही तो रुके। ठीक है, ना ही तो क्या, ना ही तो रुके और ना ही क्या हो, रिपीट हो। ना ही तो रुके, ना ही हमारा रिपीट हो। जैसे पिछले वाले में आपका रिपीट हो रहे थे ना अंक, जैसे यहाँ पे अंक बार बार रिपीट हो रहे थे, यहाँ भी अंक बार बार रिपीट हो रहे थे, यहाँ भी अंक क्या आपके बार बार रिपीट हो रहे थे। लेकिन यहाँ अनावर्ती वाले में ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा जी, यहाँ होगा 0.1234 ऐसे करके दे दिया, मतलब ये आपका कहीं भी जाके क्या है, नहीं रुक रहा। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्या को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। और भी एग्जांपल हम कह सकते हैं 0.122333। ठीक है, और ऐसे सिंबल लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, ये एक के बाद दो दो आ गया, फिर तीन 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 आ गया, फिर ऐसे करके यहाँ चार लिख दे तो चार चार आ गया। ऐसे करके ये भी हमारा क्या है, अशांत है, कहीं भी जाके रुक नहीं रहा, ना ही ये कोई अंक इसमें से आपका रिपीट हो रहा। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या समझे, आप
तीन चीजों को समझ चुके हो, यहीं से प्रश्न है ना, बहुत सारी चीजों में आगे काम आएंगे। क्या समझे आप? आपका एक दशमलव होता है, क्या होता है जी? दशमलव होता है। मार्कर का कलर थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। दशमलव होता है, और दशमलव क्या है हमारी जी? हमने तीन प्रकार की पढ़ ली। पहली तो हमारी थी जी शांत दशमलव, दूसरी थी अशांत, और अशांत में ही क्या आप कहोगे से अशांत पर आवर्ती दशमलव, अशांत पर आवर्ती दशमलव आपने पढ़ी है, और तीसरी आपने क्या है अशांत पर अनावर्ती दशमलव पढ़ा है। क्या जी? अनावर्ती दशमलव आपने पढ़ लिया है। तो इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। अशांत में आपने पढ़ लिया भाई, अशांत हमारा जैसे 0.5 हो गया, 3.78 हो गई, ये हमारे अशांत है। और अब यहाँ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्या होती है? इनकी है ना भिन्न बनाई जा सकती है। इनकी क्या भिन्न बनाई जा सकती है? इनकी भिन्न बनाई जा सकती है। आप कहोगे सर जो हमारा अशांत शांत दशमलव है उनकी क्या भिन्न बनाई जा सकती है, यानी कि इनको हम क्या p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारा क्यू क्या होगा 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये हमारे क्या होंगे जी शांत दशमलव होंगे, ठीक है। और इनको हम क्या जो भी हमारे शांत दशमलव ना इनको इनकी जो है भिन्न बनाई जा सकती है, इनकी क्या भिन्न बनाई जा सकती है। अब अगली बात करते हैं, अशांत पर आवर्ती की बात करें, यानी जिसमें अंक क्या हो, अंक जिसमें है ना हमारे बार बार क्या हो, बार बार रिपीट हो, बार बार क्या हो जी रिपीट हो, वो हमारा क्या होता है अशांत पर आवर्ती दशमलव होता है। जैसे हमारा 0.2222, ये हमारा क्या हो गया? आप कहोगे सर ये हमारा अशांत पर आवर्ती दशमलव हो गया। और इनकी भी क्या इनकी भी भिन्न बनाई जा सकती है, इनकी भी भिन्न बनाई जा सकती है। क्या जी? इनकी भी भिन्न बनाई जा सकती है, यानी इसको भी हम क्या लिख सकते हैं p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, चलो इतनी बात आपको क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं और आगे चीज देखते हैं क्या अशांत पर आवर्ती दशमलव। इसमें क्या होता है जी बेसिकली हमारा जैसे 0.5137 और ऐसे लगा दिया। अब ये कोई भी अंक इसमें से बार बार रिपीट नहीं हो रहा, मतलब जिसमें ना तो अंक रिपीट हो और ना ही रुके, ना ही तो आपके रुके और ना ही अंक क्या हो, ना ही अंक आपके रिपीट हो, ना ही आपके रिपीट हो। तो ऐसी क्या चीजें होती है आपकी अशांत पर अनावर्ती दशमलव आपके संख्या होती है। और इनकी है ना इनकी भिन्न नहीं बनती, इनकी भिन्न नहीं बनाई जा सकती, इनकी भिन्न नहीं बनाई जा सकती। इतनी बात आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं भाई। चलिए तो दशमलव के इतने पॉइंट आप समझ गए कि शांत होती है, दूसरी हमारी अशांत होती है। अशांत में ही हमारी दो थी, अशांत पर आवर्ती दशमलव और अशांत पर अनावर्ती दशमलव। चलो तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के चीजों को देखते हैं। आगे जो हमने एक अक्षर पढ़ा था क्या रिकरिंग, क्या है जी रिकर, ठीक है। आर यू एस आर यू सॉरी आर ई सी यू डबल आर आई एन जी, रिकरिंग, यानी कि इसको कहते हैं रिकरिंग। रिकरिंग को हिंदी में कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं? आवर्ती। रिकरिंग यदि आपसे डिजिट बोली जाए ना, रिकरिंग डिजिट यानी कि आवर्ती, आपका अंक की बात हो रही है, अंक की बात हो रही है। जो बार क्या है रिपीट हो, जो बार बार रिपीट हो उसे रिकरिंग डेसिमल आपका कहते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं जी 0.5 के ऊपर क्या है आपका बार है। ओके, 1 सेकेंड भैया, 1 सेकेंड। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? हाँ कर मेरे भाई, ठीक 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 है, ओके ठीक ठीक ठीक, ओके 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 ओके। चलो क्या था भाई, रिकरिंग डिजिट की बात हमारी हो रही थी। रिकरिंग डिजिट क्या है हमारी, जो क्या है बार बार रिपीट हो उसे रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे 0.5 इसके ऊपर क्या है हमारा बार लग गया। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, मैं आपको कहता हूँ 0.523 और यहाँ पे आपका क्या कर दूं, ऐसे आपका क्या डॉट 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 लगा दूं। इसका मतलब क्या है 0.523,
ये जो 3 अंक है ना दशमलव के बाद, ये हमारे क्या हो रहे हैं भाई, रिपीट हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम रिकरिंग अंक कहते हैं, इनको रिकर अंक कहते हैं, यानी कि रिकरिंग डिजिट हम कहते हैं भाई। चलिए इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ के हम चीजों को देखते हैं। अच्छा यहीं पे एक चीज मैं आपसे पूछूं, क्या मुझे बताओ कि 17 प्लस में 0.235 और 5 के ऊपर बार है, क्या ऐसा हो सकता है कि 5 के ऊपर बार हो? आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकता है, इसका मतलब है 0.235 और जो लास्ट वाला 5 अंक है ना वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या है, बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो यदि इसको मैं जोड़ना चाहूं ना, इसको मैं जोड़ना चाहूं तो मैं इसको जोड़ के क्या लिख सकता हूं, 17.235 में, और ऊपर मेरा बार इसको लिख सकता हूं। आप कहोगे सर आप क्या, बिल्कुल इस बात को लिख सकते हो। यदि मैं यहीं पे एक बात पूछूं आपसे कि मुझे बताओ कि आपका है 113.532 और 3 2 के ऊपर मेरा बार है, क्या मैं इसको अलग अलग फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि 113 प्लस मेरा 0.53 और 2, इन दोनों के ऊपर बार? आप कहोगे सर बिल्कुल आप इस चीज को लिख सकते हो, ठीक है ना। अब ये चीज आपकी जहां काम आएगी ना, वहां मैं बताऊंगा कि ये वाला जो पॉइंट है इसको अलग अलग करके मैंने लिखवाया है, ये कहां पे काम आएगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के क्या कर लेते हैं जी, क्या जैसे मैं आपको कहता हूं भाई 0.5 है, ये हमारी क्या है, अशांत सॉरी शांत दशमलव, क्या है जी, शांत दशमलव है। तो आपने कहा था सर इसकी भिन्न बनाई जा सकती है, तो मैं कहूंगा सर बिल्कुल बनाई जा सकती है, कि मैं दशमलव हटाऊंगा ना, जो दशमलव हटाऊंगा और दशमलव के बाद मेरे जितने अंक थे, ठीक है, जितने अंक थे उतना ही मैं क्या कर दूंगा, उतना ही मैं नीचे 10 से भाग करता चलूंगा। यदि मेरे 2 अंक होते तो मैं 100 से भाग कर देता, 1 अंक है तो मैं 10 से भाग कर दूंगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ जी, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। क्या मैं इसको p बटा क्यू की फॉर्म में लिख दिया? आप कहोगे सर बिल्कुल आपने लिख दिया। इसकी भी मतलब क्या है, भिन्न बनाई जा सकती है, ये बात आपकी क्या है, बिल्कुल आपकी क्या है जी, सिद्ध है। यदि आपसे कोई कहे कि 0.532 है, अब इसकी भिन्न बना के बताओ, आप कहोगे सर 532 है, इसको तो आप एज इट इज रखो, और नीचे कितने अंकों के सॉरी दशमलव के बाद कितने अंक? आप कहोगे सर 1 2 3, यानी भाग कर दो आप किससे, 1000 से इसको भाग कर दो, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी भिन्न आ जाएगी। ये आपकी क्या आ जाएगी, भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन आ जाएगी। इस बात में कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो शांत दशमलव की भिन्न तो हमने बना ली, अब हम पढ़ते हैं अशांत दशमलव की भिन्न कैसे बनेगी। अशांत में आपका जो आवर्ती था ना उसकी बात कर रहे हैं भाई, अशांत पर आवर्ती दशमलव, इसकी भिन्न हमारी कैसे बनाई जा सकती है। मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूं, कि मैं कहता हूं 0.2 और 2 के ऊपर बार है, इसकी भिन्न बना के बताओ। तो इसकी भिन्न जब आप बनाओगे ना, इसकी भिन्न बनाओगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 को एज इट इज रखोगे, और जितने पे बार है ना, जितने पे बार उतना ही बटा आप क्या कर दोगे, 9 कर दोगे, यानी कि 2/9 आपका क्या हो जाएगा, p बटा क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि इसकी क्या है जी, भिन्न बनाई जा सकती है। तो इसकी भिन्न हमने बना ली। यदि यहीं पे आपका लिख देता कि 0.23, इन दोनों के ऊपर बार है, तो इसकी भिन्न बना के बताओ, तो आप कहते सर कि दशमलव के बाद जो अंक है उनको एज इट इज लिखते, और बटा में हम कितने अंक है उतने ही 9 9 से भाग दे देते, यानी कि 2 अंक थे तो 2 9, यानी कि 99 को हम क्या कर देंगे, इससे भाग कर देंगे। तो ये हमारा p बटा क्यू की फॉर्म में चला गया, यानी इसकी भी हमने क्या कर ली, भिन्न बना ली। ठीक है, इतनी बात में आपको कोई दिक्कत नहीं। तो एक मेरे को कमेंट सेक्शन में आप फटाफट बताओ, क्या 0.5439 इनके ऊपर जो बार है, क्या मैं इसको सोल्व करके लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल, आप लिखिए 5439, और बटा में क्या कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक है, तो 4 निम्न लगा दो, 4 निम्न लगा दो, यानी 4 बार आप क्या कर दो, 9 को लिख दो। ठीक है, 4 बार 9 को आप लिख दो। तो इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को भाई? आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। चलो तो इस पॉइंट को समझ गया आप, यदि दशमलव के बाद जो भी अंक है उसके ऊपर बार है तो उसको हम 16 आसानी से कर सकते हैं। अब मेरे को एक चीज और आपसे पूछनी है, आपसे पूछना कि 0 दशमलव यदि मेरा 2 6 इसके ऊपर बार है,
तो इसको मैं भिन्न में कैसे बदलूंगा, इसको भिन्न में बदल के बताओ, इसको भिन्न में बदल के बताओ आप कैसे बदलोगे। आप कहोगे सर इसको लिख सकते हैं हम 26 बटा क्या, जितने पे मेरा क्या है बार है उतना तो मैं क्या कर दूंगा 9 से भाग कर दूंगा। अब और कितने अंक बच गए, आप कहोगे सर एक अंक और बच गया, यानी कि मैं इसको 10 से नीचे गुणा कर लूंगा तो मेरा 26 बटे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और यही इसकी क्या हो जाएगी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो 0.26 के ऊपर बार है तो उसकी जो क्या बनी, जो भिन्न बनी वो बनी हुई 26 बटे 90 बनी। आप कहोगे सर क्या ये बन गई, तो मैं ऐसा कहूंगा कि नहीं बनी, मैं कहूंगा कि ऐसी ये भिन्न आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसे आपकी भिन्न नहीं बनेगी। आपको करना क्या होगा, जो मेरा अंक था ना, जो मेरा अंक बचा हुआ था उसको घटाना भी पड़ेगा इस अंक में, सॉरी इस संख्या में से। आपको 26 में से वो अंक क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी 26 में से 2 गया, आप कहोगे सर 24 बटा 90। अब जाके हमारी भिन्न ये बन जाएगी क्या 24 बटे 90 आपकी भिन्न बन जाएगी भाई। चलो इतनी बात क्लियर है आपको। तो मैं एक चीज और आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए कि 0.26 और 8 और 6 8 के ऊपर आपकी क्या है बार है, तो इसको भिन्न में बदलो, इसको भिन्न में बदलो। कैसे बदलोगे, तो आप कहोगे सर देखो कि हम क्या करेंगे, जितने अंक है उन अंकों को लिख लेंगे, यानी 2 6 8 को लिख लिया भाई। बटा में जितने अंकों पे बार है उतने हम क्या कर देंगे 9 9, यानी कि 99 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। और जो अंक मेरा खाली बच गया ना, जिसके ऊपर बार नहीं है, उसके लिए हम क्या कर देंगे 10 से नीचे भाग कर देंगे भाई। आपने कहा सर बिल्कुल कर दिया। और तीसरा पॉइंट क्या, जिसके ऊपर मेरा बार नहीं था, जिस अंक पे बार नहीं था उस अंक को भी आप घटाओगे, तब आपका क्या जाएगा 266 बटे आपका 990 आ जाएगा, और ये मेरी क्या बन जाएगी इसकी भिन्न बन जाएगी। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी आपको नंबर देता है उसको भिन्न में बदलना है तो आप अच्छे से भिन्न में बदल सकते हो। ठीक है, इसका डिटेल कंसेप्ट मैं आपको कभी एक अलग से वीडियो में बता दूंगा कि ये बनता कैसे है। ठीक है ना, मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ। यदि मेरा 0.26 और 8 है, यहाँ सिर्फ 8 के ऊपर बार होता, तब बताओ मेरे को, तब बताओ इसकी भिन्न बना के। आप कहोगे सर 2 6 और 8 को एज इट इज लिखो, बटा में कितने अंक है, जिसके ऊपर आपका क्या है, जिसके ऊपर आपका बार है, आप कहोगे सर एक अंक है, यानी 9 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। ओके कर दिया। अब जितने अंक बच गए दशमलव के बाद जिनके ऊपर क्या बार नहीं है, उन अंकों के लिए हम क्या करते हैं जी, 2 अंक थे तो 100 से क्या कर देंगे इसको भाग कर लेंगे। चलो आपने कर लिया भाई। अब क्या, जो जिसके ऊपर मेरा बार नहीं है ना, उन उस अंक को या उन संख्याओं को आपको घटाना पड़ेगा, यानी आपको इसमें से 268 में से 26 को घटाना पड़ेगा, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 242 आ जाएगा। और बटा आपका कितना है, बटा है आपका 900 है। कितना है जी 900 है, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी ये जो चीज है हमारी, ये जो नंबर है ये हमारा भिन्न में बदला जा चुका है, भिन्न में बदला जा चुका है। चलिए इस बात में कोई दिक्कत नहीं भाई, किसी को इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपसे एक पेपर का प्रश्न पूछता हूँ कि पेपर में आपका कैसा प्रश्न आपसे पूछा गया था। आप कहोगे सर पूछिए। तो पेपर में आपसे प्रश्न पूछा गया कि 0.037 और इसके ऊपर आपका क्या कह दिया जी, उसने कह दिया कि इसके ऊपर है आपका बार, इसके ऊपर क्या है जी आपका बार है, ये तीनों अंकों के ऊपर क्या है आपका बार है, और यहाँ पे आपका ऊपर लगा दिया क्या घनमूल। तो इसको सोल्व करके बताइए क्या उत्तर आएगा, इसको सोल्व करके बताइए क्या उत्तर आएगा मेरा। तो क्या इसको हम सोल्व कर सकते हैं, आप कहोगे सर देखो इसको सोल्व करना है तो हम कर लेंगे भाई, और इसका उत्तर भी हम बता देंगे कैसे। मैं आपको कहता हूं जी, जो 0.37 था ना, या यहाँ पे मैं 0.37 लिखूंगा। अब तीनों अंकों पे बार है, मतलब मैं 999 से क्या कर दूंगा भाग कर दूंगा। ऊपर मेरा क्या है, आप कहोगे सर ऊपर मेरा है घनमूल, ऊपर क्या है जी मेरा घनमूल है। अब मैं बताओ कि यदि 999 के मैं टुकड़े करना चाहूँ ना, 999 के टुकड़े करना चाहूँ तो क्या हो जाएंगे। आप कहोगे सर इसको आप लिख लो, क्या लिख लो 3 गुणा 9, 9 तिया 27 गुणा आप लिख लो इसको 37। ठीक है, 999 को हम लिख सकते हैं क्या 3 गुणा 9 गुणा हम लिख सकते हैं जी 37, या इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी 9 गुणा 111, और 111 के टुकड़े हमारे क्या क्या होते हैं 3 गुणा
27 होते हैं और आपका साथ में 9 था। तो इस प्रकार हमने इसके टुकड़े किए थे भाई, ठीक है ना, इस प्रकार इसके टुकड़े किए। तो मैं 999 को क्या लिख सकता हूँ जी, मैं सॉरी यहाँ पे आपका 37 है भाई, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है जी 37 है। चलो इतनी बात आपको क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, मैं 999 को क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर 9 या 27 गुना 37 लिख सकते हो, ठीक है, 999 को मैं 27 गुना 37 लिख सकता हूँ। ऊपर है मेरा 37 बटा मेरा है नीचे 27 गुना 37 और ऊपर क्या है मेरा वर्गमूल का निशान है। तो सॉरी वर्गमूल नहीं घनमूल है, ये ऊपर क्या है जी आपका घनमूल है, क्या है जी ये घनमूल है। और घनमूल की वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे जाके घनमूल वाली क्लास भी देख सकते हो। तो यहाँ 37 से 37 कट जाएगा, ऊपर आपका 1 बटा आपका 27 है और आपका क्या है जी घनमूल है। तो 1 का घनमूल निकालोगे तो 1 आएगा, 27 का निकालोगे तो आपका 3 आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। क्या जाएगा जी 1/3 आ जाएगा, ये सोल्व हो गया। तो ये पेपर में आपसे क्या प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना, प्रश्न पूछा जा चुका है। और एक प्रश्न और इसी में क्या पूछा गया था, इसी में एक प्रश्न और आपसे बहुत मजेदार प्रश्न पूछा गया था पेपर में। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं प्रश्न लिख देता हूं यहाँ पे, नीचे दी गई संख्या, एक नीचे मैं संख्या लिखूंगा, नीचे दी गई संख्या, नीचे दी गई संख्या को किस संख्या से, नीचे दी गई संख्या को किस संख्या से गुणा किया जाए, गुणा किया जाए, गुणा किया जाए, गुणा किया जाए कि वो एक पूर्णांक बन जाए, कि वो एक पूर्णांक बन जाए, बन जाए। नीचे दी गई संख्या को किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो एक पूर्णांक बन जाए। और आपका जो क्वेश्चन दिया था यहाँ पे दिया था 0.79 और दोनों के ऊपर बार, और दूसरा आपका दिया क्या था जी, दूसरा दिया था 0.17 और दोनों के ऊपर बार। तो आपसे पूछा गया, और तीसरा एक प्रश्न और पूछा गया था क्या कि 0.498, ठीक है 498 और 8 के ऊपर क्या था जी आपका बार था। तो ये आपसे 3 प्रश्न बड़े मजेदार प्रश्न आपसे पूछे गए थे और इनका उत्तर आपको बताना था, ठीक है ना, इनका क्या जी उत्तर बताना था। और उत्तर में कि किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो आपके क्या बन जाए पूर्णांक बन जाए। तो किस संख्या से गुणा करें, तो इसके लिए हमें इसको सोल्व करना पड़ता। तो हम इसको 7 9 बटे हम क्या लिख देते भाई, 2 अंकों के ऊपर बार है मतलब नीचे 99 से भाग कर देते। तो मुझे बताइए क्या 79 को किस संख्या से गुणा करूं कि ये एक पूर्णांक बन जाए। आप कहोगे सर 99 से गुणा कर देंगे तो ये आपकी 99 से 99 कट के 79 आपका क्या बन जाता, 79 आपका पूर्णांक बन जाता। यानी मैं किससे गुणा करता, किस नंबर मेरा क्या था, आप कहोगे सर 99, किससे गुणा करता जी मैं 99 से गुणा करता, तो ये आपकी क्या बन जाती पूर्णांक बन जाती। जैसे इसको सोल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ठीक है, इसको सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, इसका तो आप कमेंट में बता दोगे, सेकंड का तो थर्ड की बात करते हैं। 4 9 8, अब मेरे को एक बात बताओ, 8 है ना मेरा ऊपर, क्या है जी 8 है मेरा ऊपर, यहाँ पे 8 और 8 के ऊपर मेरा क्या है जी 12 है। यानी मैं 9 से तो क्या कर दूंगा भाग, गुणा नीचे में क्या कर दूंगा जी 2 अंक बच गए खाली वाले जिनके ऊपर बार नहीं है, यानी मैं 100 से भाग कर लूंगा। और जिसके ऊपर बार नहीं है ना उन अंकों को क्या कर दूंगा मैं घटा दूंगा, यानी 49 को घटाऊंगा। तो 498 में से मैं क्या करूंगा 49 को घटाऊंगा और बटा मेरा क्या है जी 900। लेकिन प्रश्न मेरा पूछा गया कि किस संख्या से गुणा करूं कि पूर्णांक बन जाए। आप कहोगे सर कि 9 गुणा 100 मेरा हो जाएगा कितना 900, तो मैं किस संख्या से गुणा कर देता भाई 900 से गुणा कर देता, तो 900 से 900 कट जाता। यानी मैं किस संख्या से गुणा करता कि ये पूर्णांक बन जाता, आप कहोगे सर 900 से मैं गुणा कर देता, तो ये मेरा क्या बन जाता है एक पूर्णांक बन जाता है भाई। चलो तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और आपसे बड़ा जबरदस्त पूछा गया कि 0.xy, ठीक है 0.xy दोनों के ऊपर क्या है बार है, बराबर है आपका 7/11। तो आपको बताना था फाइंड, क्या बताना जी फाइंड x इंटू वाई, ठीक है x इंटू वाई आपको बताना है क्या होगा। और इसी में एक प्रश्न और पूछा गया कि 2x जमा 3y की वैल्यू बताइए। और आपका पूछा गया था x जमा y की वैल्यू बताइए। यहाँ पे जो x y दे रखा है ना ये क्या है आपके अंक है भाई। चलो इसको सोल्व करते तो कैसे करते भाई, आप कहोगे सर x y है
मुझे बताओ कि दो संख्याओं के ऊपर, सॉरी, दो अंकों पे बार है, मतलब मैं 99 से क्या कर देता, भाग कर देता, बराबर मेरा 7/11 था। 11 से कट जाता है, 11 नीमे 99 और 9 7 63, यानी एक्स वाई की गुणा आ जाती मेरी 63। क्या आ जाती जी, 63। तो इसका मतलब मुझे पता लग जाता कि मेरी जो y की वैल्यू वो 3 है और x की वैल्यू क्या है, 6, यानी x बराबर 6 है, y बराबर मेरा 3 है। तो बस मैं यहाँ पे मान रख देता, तो 6 तिया कितना हो जाता, 18 हो जाता। दूसरे का मेरा हो जाता भाई 6 और यहाँ पे रख लेता मैं 3, तो 3 तिया 9 और 12, 9 प्लस में 12 करता तो मेरा कितना उत्तर आ जाता, आप कहोगे सर 9 और 12 मेरा 21 हो जाता। और तीसरा क्वेश्चन था भाई 6 प्लस मेरा 3 कितना हो जाता, 9 हो जाता। कितना, 9 हो जाता। तो एक क्वेश्चन आपका पेपर में ये आया था। ओके, चलो एक पेपर में प्रश्न और आया था जो मैं आपको बताता हूं। क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.6 और इसके ऊपर बार है, माइनस है 1.9 इसके ऊपर बार। इसका उत्तर आपको बताना था। इसका क्या है जी, उत्तर आपको बताना था। तो कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, आप कहोगे सर इसको भी हम आसानी से सोल्व कर सकते थे। मुझे बताओ 2.6 के ऊपर जो मेरा बार है इसको क्या लिख सकता हूं। मैंने आपको पहले ही पेज पे बताया था ना, पहले पेज पे मैंने आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए उसी पेज को खोलता हूँ।